तो आज हम आपके लिए लेकर आए पर्सनल फाइनेंस के कुछ 8 गोल्डन टिप्स जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है और उन्हें फॉलो करके आप अपने लाइफ को अच्छे से सेटल कर सकते हैं और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, नाम मेरा सुरेश कुमार प्रजापति और आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेश प्रजापति ऑफिशियल में। और जो हमारे गोल्डन 8 टिप्स हैं उनके सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है हमारे देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है। अगर आबादी की बात की जाए, 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से 20% लोगों को ही पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज हो पाती है और जिससे कि वो अच्छे से अपनी जिंदगी को प्रॉपर ढंग से इंजॉय कर पाते हैं। 80% लोगों को अपने फाइनेंस के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं हो पाती और ना ही वो मेंटेन कर पाते। तो हम उन छोटे छोटे जो टिप्स हैं, वो 8 टिप्स हैं, उन सभी के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। अगर आप उन 8 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला है, जो फर्स्ट टिप्स है, इमरजेंसी फंड। आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए 12 महीने का कम से कम मिनिमम, जिसमें से 60% की आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, 20% आप अपने अकाउंट में रख सकते हैं और 20% आप अपने कैश में इमरजेंसी के लिए आप रख सकते हैं। क्योंकि कोई भी इमरजेंसी आपको अचानक आ जाती है तो उस इमरजेंसी के लिए वो फंड आपके पास है तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती और हम कर्जे से भी बचे रहते हैं। नेक्स्ट जो टिप्स है वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। हमारे पास कुछ ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी होनी चाहिए जिससे कि खुदा ना खास्ते अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली वहां पे सिक्योर रहती है। तो उसमें हमें कुछ अपनी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस LIC भी हमें करवा के रखनी चाहिए, जिनसे कि हम सिक्योर रहें और हमें आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट दे सकती है, अच्छी रिटर्न भी दे सकती है। तो नेक्स्ट जो टिप्स है वो है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। तो तीसरा हमारा टिप्स है उसमें है क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस। आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ही जरूरी होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि खुदा ना खास्ते आपकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको इमरजेंसी, आपको अगर आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको टेंशन नहीं होगी पैसे की। आप उसको इमरजेंसी में वहां पे भर्ती करवा के और उसको आप अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। तो एक बहुत ही जरूरी है आपके पास अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी यहाँ पे अपने लिए रखना चाहिए। उसके बाद है जो नेक्स्ट टिप्स है, नंबर 4 है, उसमें जो आपकी तनख्वाह मिल रही है, चाहे जो भी तनख्वाह आपको मिलती है, उसका 10% आपको इन्वेस्टमेंट में आपको लगा देना चाहिए। जैसे कि एक IND मनी एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपने हिसाब से आप वहाँ पे अपना फंड डिपॉजिट करके अपने कुछ शेयर को खरीद के और अपनी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बना सकते हैं, जो कि आने वाले भविष्य में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके बच्चों की शादी के लिए आपको एक अच्छा रेवेन्यू दे सकती है। चाहे छोटी छोटी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करते रहिए, कोई जरूरी नहीं कि वन टाइम ही आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो IND मनी, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और इस एप्लीकेशन से आप अच्छी रेवेन्यू ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी है और बहुत ही शानदार है, कोई टेंशन नहीं है। और इसमें एप्पल के शेयर, माइक्रोसॉफ्ट के, ऐसे काफ़ी शेयर यहाँ से आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 5वां है जो है जिसमें से आप अपनी तनख्वाह का 30% आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं उन पे खर्च कर सकते हैं। आप इंजॉय कोई आप कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए आप बचा के रख सकते हैं 30% को। तो क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे, आप एंजॉय कर पाएंगे तो आपकी फैमिली भी एंजॉय कर पाएगी। क्योंकि अगर आप ही स्वस्थ नहीं हैं तो आप कैसे आगे अपनी जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे। तो आप, क्योंकि आप मैन हैं, कमा रहे हो, तो आप 30% आप उन अपने खर्चों के लिए रखिए जो वहाँ पे आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर सकें। सपोज दैट आपको यहाँ पे कोई फ़ोन लेना है और 45,000 का है, तो उसमें आपको आपके पास 30% के हिसाब से तो 50,000 सैलरी है, तो 30% के हिसाब से 15,000 हुआ, तो उसमें 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा और 3 महीने में आपको उस फोन को आप खरीद सकते हैं। ये नहीं करना कि आपको वहाँ पे EMI पे फोन लेना है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जो टिप्स है नेक्स्ट टिप, उसमें क्या है कि आपको अपने ऊपर भी कुछ खर्च करना चाहिए। जैसे आपके अपने पर्सनल खर्च करने चाहिए, जैसे कि किताबें होगी, आपके अपनी लर्निंग पे खर्च करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अच्छी लर्निंग नहीं करोगे तो अर्निंग कहाँ से होगी। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर खर्च करोगे, क्योंकि आप एक जिम्मेवार इंसान हैं, आप ही पूरी फैमिली को सिक्योर करते हैं, आप अच्छी इनकम
इनकम लेके आ रहे हैं, और जिससे कि आप अगर स्वस्थ हैं तो आप अपनी फैमिली को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अपने आप पे भी यहाँ पे खर्च करना चाहिए, अपनी लर्निंग पे खर्च करना चाहिए, अपने जो किताबें होगी उन पे भी खर्च करना चाहिए। तो उन चीज़ों पे आप खर्च कर सकते हैं। टिप्स नंबर 6 है जिसमें नंबर और जज्बात। यहाँ पे कुछ लोग नंबर्स के पीछे कम फोकस करके आप जज्बात में जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कि अगर जज्बात की मैं बात करूँ तो कुछ लोग इमोशनली होके कहते हैं कि मैं पर्सनल घर होना चाहिए, और कुछ नंबर के पीछे भागते हैं। बट वहाँ पे आपको देखना है कि आपके पास बैकग्राउंड में सपोर्ट की, और जिससे कि आप उस पैसे से आप अपना पूरा घर ढंग से घर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो उसमें आपको जज्बाती नहीं होना है, उसमें आपको नंबर पे टारगेट करना है, और तभी हमें वहाँ पे एक डिसीजन लेना है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका अपना ही मकान हो, तो आप कुछ टाइम के लिए आप रेंट पे भी रह के अपना काम चला सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको गाड़ी की जरूरत है तो वहाँ पे आप रेंट पे लेके भी उस गाड़ी से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बार में आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आपके पास बैकग्राउंड में सपोर्ट नहीं है और इतना पैसा नहीं है, तो इसलिए आपको वहाँ पे अपना पेशेंस बना के रखना है। नेक्स्ट टिप्स नंबर 7 है जिसमें कि आप जिस लड़की से शादी कर रहे हो नजरिए से मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अगर मेल नहीं खाता है तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी लॉन्ग नहीं चल पाती है। तो आपको अपना ऐसा लाइफ पार्टनर चुनना है जहाँ पे वो आपके नजरिए से मेल खाए, तभी जाके कहीं आप सक्सेस होते हैं। तो बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ये 7 टिप्स हैं। अगर इन 7 टिप्स को हम फॉलो करते हैं तो अच्छे से हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जरूरी है 7 टिप्स हमारे लिए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।